हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फ्रेंड्स। सो आज हम लोग देख रहे हैं 10th मराठी सब्जेक्ट, 10th इंग्लिश मीडियम्स का मराठी सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का हमारा वो देख रहे हैं हम लोग। हमने आगे बहुत सारे वीडियोस देखे उसके भी जो डिस्कस किए। यहाँ पे हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है अभी, ऊर्जा शक्तीचा जागर। लिखा है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। अब ऊर्जा शक्तीचा जागर मतलब ये होता है कि इनर पावर जिसको बोलेंगे विल पावर का दिखना, जागर मतलब दिखना, इस तरीके से वो बोला है। तो देख लेते इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत। और जो चैप्टर्स है हम जो देखने वाले डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो लेखक है, जो राइटर है, उनके टाइम का जनरली उसको जो हम बोलते दशेतील का मतलब ये होता है कि उनसे जो इंसिडेंट्स जो उस टाइमिंग पे जो फेस किया, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो उनके टाइम के जो इंसिडेंट्स होते हैं उस तरीके हम लोग देखने वाले हैं। आठवणी मतलब यादें जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, मेमोरीज जिसको बोलेंगे। लहानपणीच पित्याचे छात्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले। और लहानपन में मतलब बचपन में ही उनके जो माशेलकर, इनके जो फादर्स थे उनकी डेथ हो गई थी, वो नहीं थे बचपन से ही है उनके साथ में। तो उनकी जो मम्मी थी, मदर्स थी, उनकी जिद से उन्होंने कैसे उनको पढ़ाया, इस तरीके से याचे वर्णन या पाठात आले हैं। और वही हम लोग इसके ऊपर ही उनके जो है किस जिद से उन्होंने पढ़ाया उनके बेटे को, वही हम लोग आगे चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला। शाळा स्कूल और टीचर जैसे विषय मतलब सब्जेक्ट को बोलते हैं। टीचर स्कूल का जब सब्जेक्ट निकलता है की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। तो मुझे क्या होता है, मुंबई की जो स्कूल्स है और वहाँ के जो टीचर्स है, मुंबई के स्कूल्स में जो टीचर्स है, तो उसकी मुझे याद आती है और वो यादें यहाँ की आती है मुझे, इस तरीके से बोला है। गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या सरांचे माझ्यावर फार मोठे सण आहे। अब इन्हें गिरगांव में जो हाई स्कूल्स है वहाँ पे, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं तो उनके बहुत ज्यादा एहसान आते हैं और बहुत ज्यादा इसके ऊपर इसको बहुत एहसान आते हैं इसके ऊपर। कौन कौन से सरों का? भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, ये सरों का बहुत बड़ा उनको इसके ऊपर एहसान आते, इस तरीके से बोला उन्होंने। फार मोठे सण आहे। पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की उस टाइम पे ये बताना चाहिए कि या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझे जो संपर्क आला, ये स्कूल हाईस्कूल के जो टीचर्स है, ठीक है, उसको जो संस्कार दिए, जो उसको जनरली हम बोलेंगे उसको इंग्लिश में बिहेवियर्स जिसको बोलेंगे, और एक जो सही क्या है, सही तरीका क्या है, और डिसीजंस मेकिंग जिसको बोलेंगे, बच्चों को डिसीजंस कैसे लेना है, इस तरीके से जो उसको सिखाया गया, बताया गया, इस तरीके से जो संपर्क आया, जो टीचर्स में स्टुडंट्स में जो बाउंडिंग बनी, इस तरीके से जो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे सण मी कसे व्यक्त करणार। टीचर के साथ साथ मैंने ये भी बोला है कि जो उसकी जो मम्मी और उसके जो मामा थे, मदर और मैटरनल अंकल, जो दोनों का मैं उसकी किस तरह से बोल पाऊंगा और मैं किस तरह से उसको बता पाऊँ, इस तरीके से बोला हमने। हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असे। माझ्या और मदर क्या होती है, हर किसी की पहली टीचर होती है लाइफ में। मदर जो होती है, हर कोई बच्चा होता है छोटा सा जब होता है, पहली टीचर कौन होती है, उसकी मदर होती है, इस तरह से बोला उन्होंने। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती। पर मेरी अगर बात होती है, मेरे लिए मदर जो है सिर्फ एक टीचर नहीं, वही मेरे लिए सब कुछ होती थी, इस तरीके से बोला उसने, क्योंकि बचपन में उसके फादर गुजर जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल, माझे बालपण तिथेच गेले। और बचपन से मतलब जो उसका मूल गांव जो बोलेंगे और जो उसका मेन गांव माशेल था, वो कहाँ पे थे, गोवा के अंदर था, और वहाँ पे उसका पूरा बचपना वहीं गया था, बीता था, इस तरीके से। माझे मामाही या गावातलेच, और उसके मामा भी ये गाव के ही थे। तिथल्या एका मैदानावर खेळायच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याची लहान सारख्या येत असतात। और वहाँ पे जो मैदान के ऊपर खेलना है, बाकी जो झाड़ होता है पीपल वहाँ पे
कट्टे जो चबूतरा वगैरह होता है वहाँ बैठने का इसका, तो वो यादें इसके क्या बीच बीच में कभी आते जाते रहती है, इस तरीके से बोला है वहाँ के गाव के, माशेल गाव के. माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी माझे माशेल हे गाव छोड़ावे लागले. और जब ये 6 साल का ही होता है, 6 ईयर का होता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है और उनको रहने के लिए, करने के लिए जो अपने बेसिक डेली नीड्स है, ब्रेड एंड बटर्स, तो उसके लिए उनको क्या करना है, गाव छोड़ देना पड़ता है. मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोहोचलो. उसने और उसकी मम्मी जो है दोनों मुंबई पहुंचे. गिर गावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मातली निवासतील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यामध्ये आम्ही माइलेक राहत होतो. ये जो है खोली के अंदर मुंबई में आने के बाद में मातली निवास के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे रहना स्टार्ट किए, वहां पे रहे. आर्थिक परिस्थिति इकोनॉमिकली जो बोलेंगे, इकोनॉमिकली कंडीशन खलावलेली होती है. इकोनॉमिकल कंडीशन जो है सही नहीं थी इनकी. दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी असुसलेला. अब यहाँ पे दरिद्र खाली, जिसको दरिद्र का मतलब ये होता है कि बिलो पावर्टी, एकदम गरीब, जो पावर्टी लाइन होती है ना उससे एकदम गरीब जो तबका जिसको बोलेंगे उसको बोलते दरिद्र. संघर्ष मतलब मेहनत, मतलब बिलो पावर्टी, इतने गरीब है फिर भी क्या कर रहे हैं, एकदम मेहनत वगैरह करके, संघर्ष करके जिंदगी में. और अल्पशिक्षित मतलब उसकी मदर जो पढ़ी लिखी नहीं होती है और पढ़ने लिखने के लिए, उसके बेटे को पढ़ाने के लिए, ऐसा बोला हमने, शिक्षणासाठी असुतलेला. और उसके बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत चाह होती है उसकी माँ के अंदर, पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळा कसे जाऊ. और उस मदर के लिए पॉसिबल नहीं होता था, कोई भी स्कूल की फीस वगैरह पे नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत गरीब थे, बिलो पॉवर्टी थे इस तरीके से. तो स्कूल किस तरीके से जाना, ये सवाल आता है. असे प्रश्न चिन्ह घेऊन वावरताना मी त्यावेळेच वातावरण हे कसं होतं. और ये जो सवाल होता था, ये क्वेश्चंस होता था उस टाइम पे, ये मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में मैं स्कूल कैसे जाऊँ और मैं क्या करूँ, इस तरह से वो क्वेश्चंस होते रहता था इस तरीके से और होते रहते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. पर माझ्या आईने धीर सोडला नाही. पर मेरे मम्मी ने क्या करा, मदर्स ने हिम्मत छोड़ी नहीं इस तरीके से. धीर मतलब हिम्मत को बोलते हैं. ती खिचली नाही मतलब हिम्मत छोड़ा नहीं उसने, डिमोटिवेट नहीं हुई इस तरीके से. वेगवेगळी कष्टानी काम ती करत होती और अलग अलग तरीके से वो मेहनत कर रही थी उसकी मदर. त्यात माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले. उसके बाद में माशेल से उसके मामा भी कुछ मदद के लिए उसके सिस्टर्स के लिए मुंबई में अंदर आए थे और मदद करते थे मामा उसकी, उसकी बहन की और इनकी. त्याच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिलू शकला. उसके बाद में उसी वजह से क्या उस मामा थोड़ी हेल्प की थी, वो की थी, इसी वजह से उसको एडमिशन मिल जाता है. ही शाळा महापालिकेची होती. कौन से स्कूल में पढ़ रहा था उन्हें, महानगर पालिका के इसमें जो होता है, महापालिका जो होती है, कॉर्पोरेशन स्कूल्स जो होते हैं वहाँ की मुंबई के, तो वहाँ एडमिशन मिल जाता है. बीस की स्टडी वहाँ से स्टार्ट होती है. माझ्याप्रमाणे शाळेची परिस्थिती बेताचीच होती और कॉर्पोरेशन जो स्कूल्स होते हैं तो वो भी जो स्कूल की जो वहाँ की परिस्थिति होती है, वहाँ की जो दशा होती है, तो वो भी ठीक नहीं थी, ऐसा बोलना था वहाँ पे. पण इथले शिक्षक मात्र मनात खूप श्रीमंत होते. पर वहाँ के जो स्कूल के जो टीचर्स थे वो दिल से बहुत एक रिच होते और बहुत अमीर होते दिल से, इस तरीके से बोला हमने. पायात चप्पल ही घालायला नव्हती अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली. और ऐसी कंडीशन, परिस्थिति मतलब ऐसी कंडीशन में मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल स्टार्ट हो गई मेरी कि पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी मेरे पास. मैं स्कूल जाना, हमारी स्कूल स्टार्ट हो चुकी मेरी इस कंडीशन में. वयाच्या 12व्या वर्षात मला अनवानिश राहावं लागलं. और जब उसके 12 साल का हो चुका था तो उसको वहां पे रहना पड़ रहा था इस तरीके से, अनवानिज. शाळेत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आला. जब इसकी स्कूल कंप्लीट हो गई थी, जब हाई स्कूल में इसको एडमिशन्स लेना था तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो चुका था और बहुत बड़ा एक संकट जिसको बोलेंगे प्रॉब्लम हो आ चुकी थी क्योंकि इनके पास में पैसे नहीं थे एडमिशन्स लेने के लिए. ऐसा त्यावेळी हाईस्कूल जो प्रवेश फी 21 रुपये होती. उस टाइम पे जो हाई स्कूल की एडमिशन फी, प्रवेश मतलब एडमिशन फीस 21 रुपीज थी, 21 रुपये थी. पण आमच्या जवळ एवढे पैसे कुठून येणार. पर हमारे पास में 21 रुपीज जिसको बोलेंगे वो कहाँ से आने वाले थे इस टाइम पे, बहुत पहले का दौर है. प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण
थांबणार असे वाटू लागले और एडमिशन फीस नहीं होने की वजह से ऐसा लग रहा था लेखक को कि मेरे अब क्या हो जाएगा, फर्दर स्टडीज जो है, मेरा एजुकेशन जो है स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पैसे भरने के फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे इनके पास. पण माझ्या आईने दिल सोडला नाही, पण मेरी मम्मीने हिम्मत छोडी नाही. इस तरीके से आजूबाजूच्या बिहांडातील काही कामे करून तिने पैसे जमावण्यास सुरुवात केली और आजूबाजू में कुछ कामकाज करके उन्हें पैसे जमा करना चालू कर दिया. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची अवस्था झाली. उस टाइम पे क्या हो गया, परिचय मतलब जान पहचान में एक मौली मतलब एक नजदीकी जो बने जान पहचान में एक लोग थे, उनने क्या करे उसकी मदद के फीस दिए, तो वहां पे इसका फिर एडमिशन के पैसों का बंदोबस्त व्यवस्था जिसको बोलेंगे एडमिशन का बंदोबस्त हो गया फी का. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश बंद झाले. जब इनके पास पैसों का बंदोबस्त हो जाता उस टाइम पे क्या हो गया था, गिरगांव में जो फेमस जो अच्छे अच्छे स्कूल्स थे वहां पे एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, वहां पे एडमिशन रहते नहीं है. आखिर युनियन हाई स्कूल मध्ये मला प्रवेश मिळाला. लास्ट में इसको युनियन हाई स्कूल जो होती वहां पे उसमें इसका एडमिशन हो जाता है. माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. अनेक अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होता. अब जितने डिफिकल्ट जितना हो सकता है इसके वहां पे स्टडी करता था. जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करके स्टडी जितनी हो सकती थी उतना फोकस करके स्टडी करता था. पण त्या छोट्याशा खोली जागा पूरी पडायची. और जो बहुत छोटा रूम होता था, खोली मतलब रूम को बोलते हैं, तो वहां पे जगह एडजस्टमेंट हो नहीं सकती थी. जितनी स्टडी हो सकती थी उतनी स्टडी करता था. नेक्स्ट पेज. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते और स्टडीज के लिए जो एन्वायरमेंट मिलता नहीं था पूरा इस तरीके से. मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलो. मेरे को इन्वायरमेंट वैसा मिलता नहीं था स्टडी के हिसाब से, क्योंकि रूम छोटा कम कंजेस्टेड के इसके अंदर मुझे स्टडी करना डिस्टर्बेंस ज्यादा होता था. फिर भी मैंने एक जिद्दी से स्टडी किया और अच्छे से अच्छा नंबर मुझे अचीव किया. यश मतलब अचीव करके मैं आगे बढ़ता गया. या युनियन हायस्कूल मध्ये शिक्षक यांची सेवाभावी वृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचा पाया पक्का झाला असं नाही. वहाँ के जो टीचर्स होते वो होते एकदम दिल से एकदम बच्चों को मोटिवेट करते हुए डिसिप्लिन से और बच्चों के अंदर एकदम ऐसा पढ़ने की जिद जगाना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना उनको अंदर से. तो ये टीचर्स भी बहुत अच्छे से करते रहते थे और ये जिद से करते थे टीचर्स पूरा. तो इसीलिए क्या हुआ, इसका जो बेस था एजुकेशन का, जो फॉर्मुलेज होते थे जो बेस होता था एजुकेशन का वो पक्का हो गया. साथ में आयुष्याचा पाया पक्का झाला और जिंदगी में कैसे डिसिजन्स मेकिंग जो होते लाइफ के वो भी इसको पक्के हो चुके थे. इस तरीके से शिक्षणाबद्दल एक अतिरिक्त ओढ वाटू लागली और स्टडीज के लिए इसके लिए क्या है कि एकदम अजीब खिंचाव जिसको बोलेंगे, एकदम अट्रैक्शन और एक इंटरेस्ट पैदा हो गया था इस तरीके स्टडीज के लिए आगे की. नेक्स्ट पैरा. आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यास येत असे. हर सैटरडे को बोलते हैं, हर सैटरडे को टेस्ट होते रहता था. आमच्या हायस्कूल गरीब होतो और हायस्कूल जो होता गरीब था त्यामुळे उत्तर पत्रिका घरून न्यावी लागती. तो इसी वजह से क्या होता, आंसर शीट हमें घर से लेके जाना होती थी. त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची. उस टाइम पे जो आंसर शीट की जो कीमत थी वो 3 पैसे रहती थी. आपल्याला कदाचित पटणार नाही, पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं. और ये इसको पुरता नहीं था क्योंकि हर सैटरडे को 3 पैसे का आंसर शीट लेके फिर जाके टेस्ट देना होता था. तो उसकी मम्मी के इस पे मतलब एक थोड़ा सा वरी होते थे कि हमने वो ये लेना है, तैयारी करना है, बल्कि पैसे लग रहे हैं उसको इस तरीके से. आज ही आठवण और उसकी मम्मी की आंखों में पानी आ जाता था. इस तरीके से बोला है. आज ही ये आठवण, आज भी ये यादें जिसको मेमोरीज बोलेंगे, मी माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो. अगर वो मेमोरीज आज भी मुझे अगर वो यादें वो बातें उस टाइम का पास अगर मुझे याद आता है तो मुझ पे आंख पे कांटे हो जाते इस तरीके से कि वो इतने गरीबी से इतनी लो पॉवर्टी से दिन निकाले उन्होंने इस तरीके से. तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले और उसकी माँ ने उसके बेटे के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया. इस तरीके से बोला है. पटेल ते काम केले और जो काम मिळतं तर उन्होंने काम किया उसकी माँ ने. काँग्रेस हायस्कूल जवळ काही काम मिळणार आहे असं
समझल्याने एकदा ती तिकडे गेली और कांग्रेस हाई स्कूल जवळ में कुछ काम मिल रहा है बोल के उसको पता चलता है तो उन्हें वहां जाती है. रांगेत उभे राहिली और एक क्यू में खड़े हो जाते हैं वहां पे जाके उसकी मदर. तशी ताटकळत आणि पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांना काम दिलं जाईल. जब उन्हें क्यू में खड़े रहती है तो उस टाइम उसको पता चलता है, कान पे बात आती है उसके कि जो कम से कम तीसरी या तीसरी ऊपर जो पढ़े लिखे रहेंगे उन्हीं को ये काम मिलने वाला है, इस तरीके से बोला जाता है. हे ऐकून अर्थात ती नाराज झाली. जब उसके मदर को सुने आता है कि वैसे कंडीशन है वहां पे मिनिमम तीसरी पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है, उसके अभाव विरोध चलता है, तो उसको नाराज होती, बेचारे अपसेट हो जाती है इस तरीके से. घराकडे माग फिरली और वहां पे क्यू में से निकल जाती, घर पे वापस आ जाती क्योंकि वो कंडीशन में एलिजिबल नहीं होती उसकी मदर. त्यावेळी तिनं ठरवलं की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन कारण शिकण्याशिवाय या जगात मान नहीं. तो उसी टाइम पे उन्होंने डिसाइड कर लेती है कि मैं मेरे बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी और बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर इस दुनिया में अगर आप पढ़ते नहीं है, जब पढ़ते लिखे को जो होता है उसको बहुत ज्यादा मान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा दी जाती है, वैल्यू, इस तरीके से बोला है. नेक्स्ट पैरा. तिनं प्रत्यक्षात केलं ही संचत. माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दात सांगू. पाठ कोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमावायची आणि त्याच्या वया करून द्यायची. अब 19 की माँ ने इतनी मेरे लिए इतनी मेहनत और इतनी मुसीबत उठाई है, मैं किस तरह से बताऊं, इस तरह से बोला हमने. जो हम लोग कॉपी लिखते तो उसमें कुछ पेजेस या जो कॉपी होती उसमें कुछ पेजेस ब्लैंक पेज रह जाते थे, तो ब्लैंक पेज पूरे फाड़ के उसके वया मतलब उसकी बुक बना के उसको देती थी हमने कि अब इसको रीयूज करो, इस तरीके से. अखंड पेंसिल मला मिळत अवघड होते और जो कंप्लीट जो पेंसिल होती है वो भी मिलना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता था, इस तरीके से. त्यामुळं जमतेम हातात धरता येईल अशा पेंसिल लिहावे लागते. जैसी सी पेंसिल मिलती थी छोटी सी जो सिर्फ हाथ में पकड़ते आती थी, ग्रिप में आती थी, तो वैसे मैं स्टडी करता था, आगे कंटिन्यू करता था. या हाई स्कूल मध्ये मला भावे सर भेटले. ये स्कूल में क्या होता था, भावे सर मिले उसको. हे आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवतं. विज्ञानात या विषयात शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नहीं तर त्याच्या विषयाची गोड लावली. और उसकी जो भौतिक शास्त्र जो सर होते थे उसको क्या विज्ञान मतलब साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ पढ़ाना बोल के नहीं, उसके अंदर एकदम इंटरेस्ट बच्चों को बना दिया था कि एकदम पसंदीदा सब्जेक्ट बन गया था बच्चों का, इतना इंटरेस्ट हो गया था इस तरीके से. त्याचबरोबर फार मोटे तत्वज्ञान शिकवलं. उसके बाद में बड़े जो होते थे उसके अंदर हर चीज इंपॉर्टेंट एकदम डीप में नॉलेज देते थे बच्चों को और प्रैक्टिकल करके बताते थे. एके दिवशी शाळेत त्याने एक प्रयोग करून दाखवलं. प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल करके बताया उन्होंने स्कूल के अंदर. कौन से सर ने? भावे सर ने. भिंगाच्या साहाय्याने सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले. एक बार क्या होता है, भिंग जो मैग्नीफाइड ग्लास होता है, मैग्नीफाइड ग्लास को जो धूप में रख के सन के नीचे रखते हैं उसको, धूप के नीचे लाइट्स के नीचे, सन लाइट्स के नीचे, और एक छोटा पेपर रखते नीचे. उससे क्या होता है, एक पूरे जो किरण होते हैं, जो लाइट्स होती है वो एक साइड आके पूरा क्या करते हैं, पेपर को थोड़ी देर के बाद में बंद करना जलाना स्टार्ट करते हैं. तो करके बताया उसको और बच्चे को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा काही जड़ता येईल. उसको क्या बोल रहे हैं कि अपनी जो इनर पावर है, जो विल पावर है हमारी, अगर हम फोकस करते, सब एक जगह करते तो हम हर चीज जला सकते हैं. इस तरीके से मतलब हर चीज हम जो भी चैलेंज है लाइफ में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं, ऐसा बोलने का कंसेप्ट है उनका. एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं. तो उसको क्या एकीकडे मतलब एक तरफ से उसको ये समझ में आया कि हर चीज जो कर रहे एकदम फोकस फुली एक कॉन्सेंट्रेट करते करना है, और दूसरे जो प्रैक्टिकल था ये कंसेप्ट को समझ में आ जाता है इस तरीके से सायन्स का. आयुष्यात फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणुकीतून गौसलं. मतलब ये बड़ा क्या जो लाइफ में एक जो मेन पार्ट हुआ, जो मेन कंसेप्ट साबित हुआ मेरे लिए, कि भावे सर ने मुझे बताया था कि फोकस करके और पूरा एक कॉन्सेंट्रेट करके काम करने इस तरीके से. त्यांना मी कसा विसरू शकेल और मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, इस तरीके से बोला उन्होंने, राइटर ने. भावे सराप्रमाणे माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगावला या
सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केले। सॉरी, तो मैं जो टीचर्स उसके लाइफ में थे, इस सबको मैं किस तरह से भूल सकूं, तो नाम दिया पूरा, जोशी सर, शिर्के सर, से सभी टीचर्स का नाम दिया है। इन सब ने मुझे क्या मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस किया, इस तरीके से बोला है। संस्कार के लिए और इसको जो बिहेवियर जैसा है और जिसको जो कैरेक्टर्स जिसको बोलेंगे, जनरली हमें जो संस्कार लिविंग जो एथिकेट्स होते हैं, एथिकेट्स भी उसको सिखाया। सॉरी, लास्ट पॅरेग्राफ। आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला या शाळेने आणि या शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली। संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला। मतलब जो प्रॉब्लम्स उसको टैकल करने के लिए एक अपने पास में क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास, विल पावर, कॉन्फिडेंस जिसको बोलेंगे, वो मुझे अंदर बना के दिया और मैं कॉन्फिडेंस रहता हूँ। उस तरीके से जगण्याचे भान दिले, मतलब रहने के लिए जिंदगी जो लाईफ आहे उसमें एक मोटिवेट हुआ इस तरीके से। आजी फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दरिद्राचा सामना करताना क्षण न क्षण आठवतात। और आजी अगर उसको यादें याद आती है, जो बिलो पॉवर्टी, जो एकदम गरीबी, जो पुअरनेस जो होती है जनरली, उसको फेस करते हैं, उसकी डिफिकल्टीज को फेस करते हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो सब उसको याद होती है कि उसकी मदर कैसे किस हालत में उसको मोटिवेट भी करती थी और किस तरह से उन हालात से हम लोग निकल गए इस तरीके से। उसके बाद में क्षण क्षण आठवतात आणि त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते। और उस टाइम पे क्या है, इसके मदर, माझी आई और जो टीचर्स है पूरे इसके इस तरीके से, और जो इसकी स्कूल थी वो इसके आंखों के सामने आती है कि वहां से उन्हें एक बेस जो होता है लाइफ जिंदगी जीने का और जो एथिकेट्स होते हैं वो चीजें वहां से उन्हें सीखा था इस तरीके से। संस्कार केंद्र जिसको बोलेंगे। डोळ्यासमोर उभे राहते, मी पुन्हा मनोमन शाळेत जाऊ लागतो। और ये सब उसको जब याद आता है ये चीजें सब, तो उन्हें दिल में क्या होता है, उन्हें स्कूल के अंदर है, स्कूल की बातें वो उसको याद आते रहते हैं। सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और हमारे आगे 10th, 12th, 11th आगे फर्दर वीडियोस भी आगे मिलते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।